हम कहली सब तो अमर हो गए होंगे। आज के पाठ में भी जो है बात आई है क्या, गंगा जमुना सरस्वती तीन आधार त्रिवेणी लिन्नी चीज। गंगा सरस्वती जमुना तीन आधार त्रिवेणी लिन्नी चीन। चीन का मतलब होता है परख, माने उस गंगा जमुना सरस्वती को जो परखना था मैंने परख लिया कि क्या चीज है। तो कहां परखे स्वामी जी महाराज? वो प्रयाग में, इस शरीर ही प्रयाग है। वह भी 40 किलोमीटर का प्रयाग है, यह भी जीवन जो है 40 वर्ग का प्रयाग है। यह शरीर उतना क्षेत्र पर जितना वहां है जितना यहाँ है। जहां संगम वहां विराजमान है, वही संगम यहाँ विराजमान है। उस संगम में स्नान करने वाला कभी कौवा कोयल बनते देखा नहीं गया। इसका कोई प्रमाण प्रमाणित है? अगर होता तो जरूर ही कहीं ना कहीं आता, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन यह जो साधु रूपी प्रयाग में जो स्नान किया है, बहुत सारा कौवा कोयल हो गया है, बहुत सारा बगुला हंस हो गया है। ये तो प्रमाण है, माने प्रमाणित है। एक दिन मैं कैसा था आप लोग के बीच, आप लोग के जैसा था, थे कि नहीं? अरे आप लोग से हम बहुत बाद में, मास्टर साहब से पूछिए, मैं बहुत बाद में आया तो आपके सामने ही नहीं। तो यहां देखा जाता है कौवा कोयल की कहानी, यहां देखी जाती है बगला और हंस की कहानी, लेकिन वहां तो सुनी केवल जाती है, वहां तो सुनाने का केवल जरिया है कि इतिहास के पन्ने में ऐसा लिख दिया गया है, बशर्ते कि यह देखा नहीं जाता है। हाँ, संतों की सभा होती है, संतों का ही उसमें स्नान होता है। मैंने पहले भी कहा था, वहां देवी सरजू बाबू पूछे कि आप कब जा रहे हैं? हम कहिए हम उस लायक ही नहीं था, कैसे जाए? प्रयाग में स्नान वही कर सकता है जो महात्मा है। जो महात्मा है ये नहीं था, स्नान कैसे करेगा? तो कहीं संजय जी तो बना ही नहीं, 9 तारीख का प्रोग्राम बना ही नहीं। तो हम कहें कि महात्मा हुआ है, हम तो महात्मा ये नहीं, हम कैसे प्लान बना देंगे भाई? जो महात्मा है, संत हैं, अपने को गुरुजन समझते हैं, वही उसमें स्नान करने का अधिकारी है, उसमें दूसरा स्नान नहीं कर सकता है। जैसे इसमें स्नान वही कर सकता है जो अध्यात्म का पुजारी होगा, कि संसार का पुजारी करे वाला भी स्नान कर लेगा? नहीं कर सकता है। क्यों? कि वही जान सकता है जो इसको जानने के लिए अपना जीवन लगा चुका है, वही जान सकता है, कोई दूसरा जान सकता नहीं है। अधिकारी वही हो सकता है। इस तरह इसीलिए उस प्रयाग में भी वही संत, वही नागा, जितने भी है घोरी है, जितने भी जटाधारी है, मठाधारी है, पर्वतधारी है, योगाधारी है, बाल ब्रह्मचारी है, वही जाके स्नान कर सकता है। उसी की व्यवस्था होनी चाहिए। हमने कर दिया क्या? ऐलाने जंग कर दिया, सबका स्नान। तो सबका स्नान एक साथ हो सकता है कभी? सबका स्नान एक साथ नहीं। कोई कहे कि सबका भोजन एक साथ हो तो एक साथ होगा। हम लोग सोचते हैं कि इतने लोग लाखों लाख पंगत लगता है तो एक साथ होता है कि नहीं? वो एक साथ होता है। वो तो वही बात हो गई कि सब वहाँ करोड़ों करोड़ों स्नान हो रहा था, एक बार स्नान हो रहा है। सबका स्नान एक बार नहीं होता है। कोई डुबकी मारा कुछ निकला कुछ, कोई डुबकी मारा कुछ पकड़ा कुछ। सबकी डुबकी अलग अलग होती है, सबका भोजन अलग अलग होता है। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अभी कितना का मन कहाँ कहाँ भटक रहा होगा कोई पता नहीं है, लेकिन बैठे हुए सब एक जगह कि नहीं? अभी भी इस समय इस जगह कितने लोग हैं जो हमारी बात को नहीं देख रहे होंगे, कहीं और ध्यान नहीं करें। क्यों भाई? जिसका मन जहां होता है वहीं रहता है, शरीर भले कहीं और। साधु
के साथ शरीर हो सकता है, मन रहे तो बहुत बड़ी बात, मन नहीं है तो कुछ बड़ी बड़ी तो बात। मन है कि शरीर के साथ, साधु के साथ मैं हूं, तो मन भी रहना चाहिए। अगर मन कहीं अलग है तो कभी आप साथ में नहीं है। गुरुदेव कहते थे कि यदि बड़ी सभा भीड़ लगा जाएगी तो देख देख कर जो मालिक की मौज में रहता है उसको पता नहीं लगा सकता है कोई कि साधु है कि सवादु है कि कामी है कि क्रोधी है कि लालची है। इसे कोई पता नहीं लगा सकता। धरती पर पैदा ही नहीं हुआ है, वही पैदा होगा जो इस लायक अवतार के रूप में आएगा, वही पता लगा सकता है। कोई दूसरा पता लगाने वाला धरती पर होता नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं चलता है कि क्या है, कैसा है। पहचान बहुत जटिल है। अब गंगा जमुना सरस्वती की धार को हम लोग त्रिवेणी कहते हैं, तो त्रिकुटी कैसा होगा? त्रिकुटी का क्या? त्रिकुटी जाय लंका गढ़ घेरा, रावण ब्रह्म राम मन घेरा। माने लंका का जो स्थान है, रावण का जो स्थान है, ठीक है, त्रिवेणी का उससे पहले स्थान है। जो उस गढ़ को घेर लेगा वही त्रिवेणी जा सकता है। वहां न इंगला है, न पिंगला है, न सुषमना है, उसके पर त्रिवेणी है जिसे त्रिकुटी कहा जाता है। जहां तीन का मिलन होता है वहां त्रिकुटी नहीं कहा जाता है। लोग बहुत सारे मंचों पर यह सुनने को मिल जाता है कि जहां तीन का मिलन है उसे त्रिकेटी और संगम कहा जाता है। त्रिकुटी कुछ और है, त्रिवेणी कुछ और है, कैलाश कुछ और है। इसमें कैलाश की भी बात आई है। तो एक एक शब्द को राधा स्वामी जी ने समझ करके, बुझ करके, देख करके लिखा है। कोई ऐसे थोड़ के लिख दिया। हम न बिना देखे उस बात का अर्थ लगाते हैं, इसलिए क्या होता है कि गलत साबित हो जाता है। लंका गढ़, तो लंका गढ़ का राजा कौन था? रावण। अवध का राजा कौन थे? राम। अब जो पृथ्वी पर ही देखिए, अयोध्या कहीं और है, लंका कहीं और है। लंका नीचे पर है कि अयोध्या नीचे पर है? तो हमको नीचे जाना पड़ेगा कि ऊपर जाना पड़ेगा? अमेरिका है कि ऊपर जाना पड़ेगा? लंका नीचे है कि ऊपर? नक्शों में देख करके बताइए ना, लंका नीचे कि ऊपर? नीचे है। अब उत्तर है। देश के उत्तर में हिमालय पर्वत पहरे रह। अब जो है यहाँ उत्तर माने ऊपर है, अवध ऊपर है और लंका नीचे है। रावण जब नीचे था, राम जब ऊपर थे, तो लड़ाई ऊपर नीचे में हुआ कि नीचे से नीचे में हुआ? ऊपर और नीचे में हुआ। तो राम ऊपर थे, लेकिन उनको लड़ाई लड़ने के लिए कहां आना पड़ा? नीचे आना पड़ा ना जी। क्यों आना पड़ा? इसीलिए कि एक तरफ है राज तिलक की तैयारी थी और दूसरे तरफ 14 बरस की, तो 14 बरस की बनवास मैंने नीचे की ओर, जीव नीचे की ओर जा रहा है। लेकिन अवतार हुआ था राम का क्यों? दुर्जन पर सज्जनों की रक्षार्थे थे। सज्जन और भक्त हेतु भगवान प्रभु राम धरातनु माने राजा के रूप में आए, ठीक ना। और उसे जो है एक एक जीव का कल्याणार्थ उनको और नीचे आए तो धरा पर ही,
लेकिन उससे और नीचे की भी तैयारी हो गई। 14 बरस वनवास की तैयारी हो गई राम को जाने का। अब सोचिए कि अवध ऊपर है, अवध का मतलब होता है जहां किसी का वध होने वाला नहीं है, वध होता ही नहीं अवध में, इतने समझ लीजिए। कभी वध होता ही नहीं, उसी का नाम अवध है। इसमें आपको अवध का भी चर्चा आया। स्वामी जी महाराज अवध का भी इसमें चर्च की ही है। पावन ब्रह्म राम मन हेरा, सीता धुनले सूरत साधी, और पहुंची चाय अवधपुर आदि। आदि का मतलब होता है शुरू, शुरुआत। आनंद का मतलब जिसका आदि है और उसका अंत भी है ना। तो आदि माने प्रारंभ हुआ, अवांत का मतलब समाप्त हुआ। तो कहते हैं सीता धुन। सीता क्या है? ध्वन्यात्मक है, माने ध्वनि का मतलब शब्द है, ठीक है। सूरत साधी, अजीब का जो सूरत है उस शब्द को पकड़ने वाला जो है व्यक्ति है, माने शक्ति है। जो उस सूरत को पकड़ लेता है वही उस धुन को पकड़ता है। जब तक सूरत नहीं जगेगी तब तक उस शब्द पकड़ाएगा नहीं। कबीर साहब ने उसी बात को कहा, जागनी मेरी सूरत सुहागनी जागनी। जब तक सूरत जगेगा नहीं तब तक शब्द से किसी का मुलाकात होगा ही नहीं। अब शब्द के कौन रसिया होगा, शब्द का भेदी कौन होगा, इसकी पहचान कौन बताएगा, ये किसको पता है? अरे पता तो उसी को होगा जो इस शब्द को पकड़ा होगा। लेकिन जो शब्द का पकड़ा नहीं होगा तो उसी के यहां जाते हैं, कहते हैं कि आप जिनको गुणगान करते हैं उनको 1 मिनट चैन नहीं, फुर्सत नहीं है, उसका संगत नहीं करनी चाहिए। क्या है भाई? सत्संग कीजिए हमारे गुरुदेव का। हमारे गुरुदेव किसका भागी है? तो क्या है? हम कहते हैं शब्द अभ्यासी हैं। यहां राधा स्वामी जी कहते हैं जो शब्द का रसिया होता तो मान प्रतिष्ठा तेरी दशा कुछ ही और होती। उसकी दशा ही कुछ और है। मैंने कभी नहीं जीवन में कहा कि मैं बहुत कुछ हूं। मैंने कभी नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? जब है ही नहीं तो हमको कहने से क्या होगा? प्रेमानंद जी मेरी बातों को साकार कहीं नहीं, मेरे दिल से दिलदार कहीं नहीं। क्या कि वही बात को रखो जिस पर तुम्हारा अधिपत्य है, उस बात को मत रखो जिस पर कोई तुम्हारा अधिकार नहीं। मेरा जो है साकार की ही नहीं उन्होंने शब्दों को। प्रेमानंद जी से मेरी कोई बात है, लेकिन उन्होंने जो बात कही मेरे जीवन का सार कह दिया। तो मैं अपने आप को धन्य मानता हूं कि मैं जो कहता हूं वह पूरे संत लोग को भी कहना पड़ता है कि बात यही सत्य है। गुरुदेव इतने ऊंचे दर्जे का साधक होने के बावजूद भी कभी जीवन में नहीं कहा कि मैं हूं। आज मैंने कहा है आप लोग को कि कभी हमको सरकार शब्द से पुकारी। कभी मैंने कहा अरे हम धर्मेंद्र जी हैं, हमको धर्मेंद्र जी बुलाइए। क्या दिक्कत? गुरुदेव के साथ जब रहते थे ना हम लोग, हम खास करके तक कहते थे ये कौन है? परमात्मा से बढ़कर कभी जीवन में हो नहीं सकता है। वह गोविंद से कोई बड़ा आज तक हुआ ही नहीं है। गोविंद की शक्ति को प्राप्त कर लेना अलग बात है, लेकिन गोविंद से कोई बड़ा दुनिया में है।
लेकिन एक शिष्य के लिए गुरु से बड़ा कोई नहीं है, इसलिए उनको लिखना पड़ गया 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता कर न कर ही सके गुरु करे से। अब कबीर साहब को यह कहना पड़ेगा क्या कि मैंने किसी तरह की तपस्या नहीं किया, मैंने कहीं किसी की पढ़ाई नहीं किया, तो क्या किया? तो प्रथम बंदो सद्गुरु चरण, जिन्हें अगम गम लखाइया। मैंने उस गुरु की वंदना सिर्फ मैंने किया, जिनकी वंदना से जिन अगम गम, मैंने गम और अगम को मैंने लखा। जेहि कारणी सिद्ध्या पचे, बड़े बड़े सिद्ध महात्मा औलिया पच गया, लेकिन उसे मिला सो गुरु कृपा ते पाइया। मैंने गुरु कृपा से ही प्राप्त किया। अब बताइए कि कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं गुरु की कृपा से मैं गम और अगम को प्राप्त किया, जिसको प्राप्त करने के लिए सिद्ध महात्मा औलिया हजारों हजार बरस तपस्या करते हैं, वो बच गए। मैंने गुरु की कृपा से प्राप्त कर लिया। ऐसे गुरु कृपा में क्या रखा है जिससे हम ही सेवा करवाते हैं। माने गुरु की सेवा नहीं करते हैं, गुरुए से सेवा ले लेते हैं। परमात्मा की सेवा में नहीं रहते हैं, परमात्मा से ही सेवा करा लेते हैं। रावण के दरबार में झाड़ू कौन देती थी? साफ सफाई कौन करता था जानते हैं? ये जितनी भी देव देवियां हैं ना, सब झाड़ू पोछा करती थी। किसके दरबार में? रावण के दरबार में। वो रावण के बना, उनके बाबूजी के बनावल लंका नगरी है। अब पोछा लगाने वाली सब देवी देवियां। तो लंका जो गढ़ है वह सबसे नीचे है, जिसका आज सब लोग पुजारी बना हुआ है। तो उसका राजा कौन होगा? रावण ना होगा जी। आज जो सबसे ऊंचा है अवध है, जहां पर पहुंचना मुश्किल है, जहां पहुंचने में कितना जीवन लग जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। उसका नाम अवधपुरी है। अब उस अवधपुरी की हम बात नहीं मान करके, जीवन नहीं संभाल करके लंकापुरी की ओर जा रहे हैं। जब राम ने विजय प्राप्त किया रावण पर, तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे प्रभु, इतना मेहनत से इस लंका नगरी को आपने जीता है, इसको आप ऐसे ही छोड़ के जा रहे हैं, क्या कहेंगे? कि जन्मभूमि कर्म भूमि स्वर्ग से महान है। जहां हमारा जन्म हुआ है, तो राम का जन्म अवधपुरी ना था जी। जहां मेरा जन्म है, जहां मेरा कर्म है, उस स्वर्ग से भी सुंदर है। इसलिए हे लक्ष्मण, यह जो सुंदर नगरी देख रहे हो, इसमें दाग आ सकता है। ये दागी है, इसमें दाग लग सकता है। क्यों? कि जब से बना ये दागी बना था किसके लिए? पार्वती के लिए। किसके मत पर पार्वती को ये भाव जागा? क्या है? हमार बहिर रहती सब ऐसो आराम महल अटारी में, हमरा भाई पर्वतधारी बन करके हमरो महल अटारी चाहिए। ऐसा महल चाहिए जो इन दोनों के नाम, इतना सुपर महल चाहिए।
विश्वकर्मा को जो है आदेश दिए, कौन? शिव जी। शिव जी कह रहे थे कि देवी तुम इस लायक नहीं हो जो महल में रहोगे, कहीं सब लायक है, हम ही नालायक है किया है, हम भी इस महल में रहेंगे, हमको भी ऐसा होना चाहिए। दोनों बहन महल अटारी में रहेगी, रानी बन करके रहेगी, और हम ये जो है पहाड़ पर जो है पहाड़ी बन करके रहेंगे। पहाड़ी सबके देखते हैं ना, न जिसे रहने का ज्ञान, न खाने का ज्ञान, न पीने का ज्ञान, उसी का नाम है पहाड़ी, जिसको वनवासी लोग कहते हैं। तो कहीं आपके लायक यह नहीं है देवी, नहीं मानी, अंत में तैयार करना पड़ गया। और तैयार करना पड़ा जब यह सुंदर नगरी को देखा, तो उस समय ब्राह्मण कोई दूसरा था ही नहीं, था रही रावण, और रावण को ब्राह्मण में पूजा करवाना था। अब उसी रावण को बुलाया गया पूजा करने के लिए, गिरि प्रवेश करने के लिए। और गिरि प्रवेश करने के लिए जिसे कराते हैं तो उसको दक्षिणा दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। अब रावण कहता है कि दक्षिणा हम काहे के लिए चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। आज के साधु की बात मैं कह रहा हूँ, यह कहानी राम और रावण की मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आज की वर्तमान युग की मैं कहानी कह रहा हूँ। रावण कहता है कि हमको नहीं कुछ चाहिए, क्यों आप देना चाहते हैं? नहीं, ब्राह्मण का फर्ज है, आपने जो पूजा करवाया उसका दक्षिणा तो होती है ना। कहीं किस बात का दक्षिणा है? दक्षिणा मैं लेता नहीं हूँ, लेने की भी इच्छा नहीं है। अब देवी जी जो है सवार हो गई कि नहीं, कैसे लीजिएगा सरकार, आपने पूजा करवाया, दक्षिणा तो हम देंगे ही, नहीं देंगे कैसे? बिना दक्षिणा के पवित्र होगा ही नहीं ये मकान, इसलिए दक्षिणा तो जरूर। तो कहीं दक्षिणा हम ठीक है, आप बहुत कहती है तो चलिए थोड़ा सा हाँ मैं हाँ मिलाता हूँ, लेकिन एक शर्त, दक्षिणा हम ऐसा ही लेंगे जो हमारे अनुसार हो। कहीं जो कहिएगा सब मौजूद है। जहाँ त्रिलोकी में पीड़ांत है तो कहना क्या है, जो चाहिए जो मौजूद है, ठीक ना। कहीं की नहीं, पहले शर्त संकल्प में ले लीजिए, संकल्प करा लीजिए। पहला संकल्प के कुछ कोई हो सकता है कि शर्त हो, मन संकल्प ना हो तो होगा, तो संकल्प कराया जाता है नहीं। सब बाबा धाम में जाते हैं तो क्या बात जो है एवं मस्त अंदरे अंदरे हंस रहे हैं। कौन? शिव जी। अरे शिव जी हंस रहे हैं, कहीं जो चाह रहे थे वही होगा, ये रह जाएगी ऐसी। अब वहां जो है संकल्प की बात आया तो अंदरे अंदरे, लेकिन ऊपर से तो नहीं, ऊपर से हंस देंगे तो बातें बिगड़ जाएगा ना कि तुम्हें चाहना है। आज के पति पत्नियों का झगड़ा ऐसा ही है, हम कहा लियो ठीक से रहा नहीं जाना। क्या हुआ कि संकल्प ले लिया, संकल्प ले लेते कहीं कि देखिए देवी, मैं इस घर का पूजा कराया, जिस घर का पूजा जो कराता है उसी का हो जाना चाहिए, उसी का हो जाता है। तो दक्षिणा अगर हमें देना ही है देवी तो यार यही लंका दे, हमको और कुछ जरूरत नहीं है। ये वर्तमान की मैं कहानी कह रहा हूँ, ये तुलसीदास जी कह रहे थे लोकीनाथ राम की कहानी ना, रामायण ना लिख रहे हैं, अपनी कहानी रामायण तुलसीदास जी की समझते हुए चलिएगा। मैं पर्दे से ले रहा हूं, पर्दे में छोड़ दूंगा। तो क्या है, यही लंका पूरी हमको चाहिए। आज भी आप देखिए ना एक महापुरुष के, आप जीवन में कभी नहीं खाए होंगे, आप जीवन में ऐसा अपने कैसा मालिक होगा कभी चिंतन हमने किया? ठीक है, हम एक चीज का चिंतन कर लेते हैं जो धरती पर है, व्यवस्था ही उस जगह डोल जाती है। कितना व्यवस्था है योगी सरकार का, लेकिन फिर भी व्यवस्था हो गई क्या?
भंग हो गई। मुख्यमंत्री होकर के इतिहास के पन्नों में यह प्रथम हो रहा है कि प्रशासन और शासन दोनों एक साथ चल रहा है। माने जोगी जी भी अब साथ में जो है घूम रहे हैं। मुख्यमंत्री इतिहास के पन्नों में प्रथम ऐसा अवसर हुआ है कि शासन और प्रशासन दोनों साथ में चल रहा है। सोच सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो नीचे है, आज अध्यात्म के ऊंचे ओहदे पर बैठने वाला व्यक्ति भी वही देख रहा है लंका। अवध नहीं कोई देख रहा है। क्या देख रहा है? लंका। लंका को जीतने के लिए एड़ी चोटी हम लगा रहे हैं, और अवध को जीतने के लिए कुछ जो करना ही नहीं पड़ेगा उसकी कोई भी तैयारी नहीं करते हैं। अवध ही हमारा 10th द्वार है। अब कोई पूछे इस शरीर में अवध कहां है, तो 10th द्वार अवधपुरी है। अब अवधपुरी का राजा कौन है? तो राम का भी अवधपुरी के राजा, लेकिन स्थान उनका कहां? स्थान 10th द्वार अवधपुरी, तो राम का स्थान विचार कीजिए तो जरा सा। अभी से सार से शुरुआत हो रहा है। सार भी कहते हैं अवधपुरी, अशोक जी भी कहे अवधपुरी, और पुराने अखाड़िया जो है क्या कहाँ अवध कहाँ सहस, बोलिए। इस सब चीज की जानकारी होनी चाहिए, तब ना हम पूजा भक्ति कर सकते हैं। कैसे हम प्राप्त करेंगे? सुनने से तो नीचे ही नहीं। 10th द्वार सुनिए ना, 10th द्वार अवध, सुन उसका रहने वाला जो स्थान, उसका राजा रामचंद्र। जितने भी अवतार का प्रगटीकरण होता है, यह जान लीजिए कि शून्य से ही होता है। आप इस पर रिसर्च कीजिएगा। शून्य से तो ऊपर ही होता है, ठीक है। वहाँ से नीचे सब अकाल और माया और ये सब तीनों घूम जाता है। तो मैंने कहा कहाँ तक गुरुदेव यह बात कहते थे, ये हमारी बात नहीं, गुरुदेव कहते थे कि 10th द्वार में बैठ करने वाला व्यक्ति भी नीचे गिर सकता है। उसके ऊपर भी शून्य है, फिर महाशून्य है, फिर क्या है? भमर गुफा। भमर गुफा। तब भमर गुफा का मतलब क्या है? शून्य में बैठ करने वाला व्यक्ति भी जो है नीचे आ रहा है। महाशून्य भी जो है नीचे आ सकता है। भमर गुफा। भमर गुफा का मतलब क्या है? सबसे पहले समझने का ही सम प्रयास कीजिए, तब भेद पता चलेगा। भमर गुफा। गुफा के मतलब वो है रास्ता है उसका, है ना। आवाज भमर। भमर यहाँ भौरा से आप लोग ले सकते हैं, लेकिन भमर का मतलब वहाँ भौरा से नहीं है। भमर का मतलब है वहाँ भी जीव का भय जैसे ही उस गुफा में समाता है, भय से इतना भयभीत हो सकता है कि वो गिर सकता है, माने नीचे आ सकता है। जैसे मैं एक बार वर्णन कर रहा था कि ध्यानस्थ होने के बाद जब मेरी प्राण शक्ति जो है हृदय चक्र से ऊपर विशुद्ध चक्र तक जो है
गई, तब जाकर के जो है मेरे अंदर जो है ऐसा भय हो गया, जिससे एक नीचे, मैं इसका वर्णन कभी कई बार मैं कर चुका था, गिरा। मैंने भय उस समय सरकार थे ही, इतना भय हो गया कि लगा कि मैं मर जाऊंगा, तो नीचे आ गया। प्राण शक्ति जब ऊपर की ओर चढ़ती है तब तक भय नहीं छूटेगा जब तक उससे पार नहीं होइएगा। अब पार हो गए तो आप नीचे भी आ सकते नहीं। नीचे आने के लिए क्या है, वह परम प्रभु जो उस सत्ता पर विराजमान है, उनकी आदेश से आप शून्य से, माने अवतार के रूप में, अवतरित संत के रूप में आ सकते हैं और अवतार के भी रूप में आ सकते हैं। जैसे राजा के रूप में जितने भी अवतार ज्यादा होंगे, तो राम अवतार और कृष्ण अवतार की दो कहानी विशेष तौर पर होती है। बाकी सब जो अवतार है, जैसे नरसिंह अवतार, तो कोची से हुआ नरसिंह अवतार? खंबा से, ना जी? तो खंबा से अवतार किसके लिए आए भाई? तो भक्त रक्षणा, माने भक्तों की रक्षा के लिए अवतार लिए खंबा से। आओ भी नर, आधा शरीर नर, तो नर, अन्ना सी, आधा शरीर सी, नर पूरा, अन्ना सी पूरा, माने दोनों को शरीर लेकर के नरसिंह के रूप में आए। शब्द से भी है संबंध है, जैसा अवतार वैसा ही उसका। इसीलिए हिंदू धर्म में कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसको नामकरण के संतों के द्वारा जो संपादित किया जाता है, दिया जाता है, नामकरण किया जाता है, इसकी इतिहास बन